नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन बोर्ड ऑनलाइन में। आज की इसमें बात करने वाला था एंटिटीज के बारे में। एंटिटीज क्या होती है, एंटिटी सेट्स क्या होते हैं, एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं, कीज क्या होती है। ठीक है, जब भी अपन ईआर मॉडल की बात करते हैं, रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं, तब अपना ये कुछ टर्म्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। अब ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, ईआर मॉडल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। आगे अपन लोग इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी अपन लोग डाटाबेस में अपन कोई भी डाटा एंटर कर रहे होते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में अपन एक मॉडल बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जिसमें अपन चीजों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ईआर मॉडल, जिसको अपन एंटिटी रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, यार कुछ नहीं, यार जो डाटा रहता है ना, जो डायग्राम की फॉर्म में, उसको हम लोग टेबल्स की फॉर्म में डाल देते हैं। ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट नाम का बना रहा है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का अपन लोग कुछ टेबल बना, रिलेशनल मॉडल बना, तो क्या होगा, इसमें रोल नंबर हो रहा होगा, ठीक है, उसके बाद नेम हो रहा होगा, है ना, उसके बाद एज हो रहा है। यहाँ पे अपन रोल नंबर डाल देंगे 101 102, ठीक है, नेम डाल देंगे यार आदि, ठीक है, हर्ष, है ना, रेंज डाल देंगे। तो इस तरह से बेसिकली इसको अपन रिलेशन मॉडल कहते हैं। आया समझ में? तो वहां पे कुछ ऐसे टर्म्स है, एंटिटीज क्या हो गई, उसके बाद एंटिटी सेट क्या हो गया, एट्रिब्यूट क्या हो गया, कीज क्या हो गया, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र होता है। तो उसको हम लोग पहले ही थोड़ा सा अच्छे से समझ आते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो एंटिटीज क्या होती है, तो एंटिटीज का एक बेसिक एग्जांपल अगर दूं, तो अगर मेरी बात करूं, ठीक है, एंटिटीज क्या होती है, रियल वर्ल्ड में जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट दिखे ना, आपका करना है एंटिटीज को समझने के लिए आप अपना थोड़ा सा ऐसे ऐसे होना और अपने आसपास चीजों को देखना। ठीक है, आप देख रहे होगे, आपको पता चल रहा होगा, जैसे मान लो मेरे सामने मैंने देखा क्या मेरे पास बॉटल रखी है, क्या भैया बॉटल भी एक एंटिटी है, क्या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, हाँ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट भी एंटिटी होता है। ठीक है, उसके सामने मेरे पास एक बुक रखी है, ठीक है, शिवानी की एक बुक रखी है जिसको मैं डीबीएमएस की है। ठीक है, तो ये क्या एंटिटी है, हाँ एक एंटिटी है। ठीक है, मेरे आसपास जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, ये एंटिटी है। ऐसा नहीं, तो इसी तरह से अपन को डीबीएमएस में बताना है, क्या बोलेंगे, या एंटिटी मींस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी मींस जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होगा जिसको वी वांट टू स्टोर डाटा, जिसको अपन लोग डाटा में स्टोर करना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटिटीज। ऐसा नहीं, अपन को आंखें बंद कर, आंखें बंद नहीं, आंखें खोल के अपन को इधर-उधर देखना है कि यार कौन सी चीज मेरे को रियल वर्ल्ड में दिख रही है। यार मेरे पास बॉटल दिख रही है, मेरे पास बुक दिख रही है, मेरे पास ट्राइपॉड दिख रही है, सारी एंटिटी, हाँ ये सारी, यानी कि मैं खुद भी एक एंटिटी हूं। ठीक है, वही चीज जैसे ये पर्सन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ प्लेस भी हो सकती है, कुछ चीज भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है, और साथ में कुछ इवेंट भी हो सकता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकती है, ठीक है, उसके बाद टीचर की बात करें ये भी एक एंटिटी हो सकती है, कार की बात करें ये भी एक एंटिटी हो सकती है, बुक की बात करें ये भी एक एंटिटी हो सकती है। ठीक है, ऑल आर द एंटिटीज। आया समझ में? उसके बाद एंटिटीज आर द थिंग दैट हैव द प्रॉपर्टीज। एंटिटीज वो चीज होती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर मेरी बात करूं तो मैं क्या हूं, मैं एक स्टूडेंट बात हूं, मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट हूं। ठीक है, अब स्टूडेंट का कुछ नाम भी होगा, ठीक है, उसकी कुछ एज भी होगी, उसका कुछ रोल नंबर भी हो रहा होगा, उसका मोबाइल नंबर भी, उसका कुछ ईमेल आईडी भी। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, जिसको अपन एट्रिब्यूट्स बोलेंगे। ठीक है, वो ऐसी जो भी चीज जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कुछ डिटेल्स होगी, उसको बोलेंगे अपन क्या, एंटिटीज। अगर ईआर मॉडल में बात करें या डायग्राम में बात करें, तो एंटिटीज को कैसे रेक्टेंगल उसे शो किया जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीज चली होगी उसको बोलते हैं ये एंटिटीज। ऐसा है, मैं लास्ट में आपको एक ईआर मॉडल का डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूं, उसमें आपको खुद पहचानना है कौन सी एंटिटी है, कौन सा एट्रिब्यूट है, ये सारी चीज आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे अगर एंटिटीज की जब भी बात हो, एंटिटीज आप डिफाइन करके आना कि एंटिटीज क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड में जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो सारी क्या होगी, एंटिटीज। ठीक है, चलिए, तो इसको आप कर लो नोट डाउन, देन अपन आगे बढ़ो। चलिए, अब बात करते हैं, आखिर ये एंटिटीज अपन ने पढ़ लिया, आखिर ये एंटिटी सेट क्या होता है। ठीक है, तो 11th क्लास में अपन ने सेट के बारे में पढ़ा। तो सेट क्या होते हैं भैया, सेट होते हैं कि यार जो भी सिमिलर चीज दिख रही है ना, अगर उसका अपन लोग एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, सिमिलर चीज का एक ग्रुप बना देंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेट। ठीक है, तो क्या इस केस में एंटिटी सेट बोल रहा है, तो एंटिटी सेट में वही होगा, यार मान लो अपन ने पर्सन नाम की एक एंटिटी चुनी, ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन से अगर ग्रुप बन जाएगा तो उसका एंटिटी सेट बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, यही होता है अपना एंटिटी सेट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, एंटिटी सेट का मतलब क्या होता है, एंटिटी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। सिमिलर एंटिटीज के जो भी कनेक्शन होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला कि यार जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वही चीज आपको यहाँ पे लिखी होगी, यार आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट, एंटिटी सेट से आप समझना कि यार एंटिटी का मतलब मैंने समझ लिया जो भी रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। तो एंटिटी सेट क्या होगा, यार इन जो भी, जैसे मान लो अपने पर्सन एक ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, पर्सन का अगर सिमिलर पर्सन के अगर ग्रुप की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे भैया, एंटिटी सेट। तो वही चीज देखिए, एंटिटी सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, इसको बोलेंगे एंटिटी सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हो गए इस स्कूल के अंदर, उसको बोलेंगे भैया एंटिटी सेट। ठीक है, उसके बाद एवरी एंटिटी इन द सेट है सिमिलर प्रॉपर्टी। हर एक, जैसे मान लो स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की सेम ही प्रॉपर्टी होगी, जैसे उसी का कुछ रोल नंबर होगा, उसका कोई नेम होगा, एज होगी। ठीक है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, जिसको बोलेंगे एंटिटी सेट। ठीक है, उसके बाद एंटिटी सेट हेल्प करता है ग्रुप डाटा प्रॉपर्ली इन द डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस में ग्रुप डाटा बनाने के लिए अपना एंटिटी सेट हेल्प करता है। और अगर यह डायग्राम में बात करें, एंटिटी सेट को किससे आल्सो शोन एज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर ही अपन लोग इसको एंटिटी सेट को बताते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्या होता है ना, पता है डाटाबेस जब भी जो लोग पढ़े होते हैं डीबीएमएस, तो ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा दिमाग में वो डालती है यार भाई किस तरह से समझे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है यार एंटिटी का है, एंटिटी सेट का है। तो एंटिटी का मतलब ये समझना कि जितनी भी अपन को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, जिसको भी अपन आंखें खोल के देख पा रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या, एंटिटी हो गया। अब सिमिलर टाइप की, जैसे मान लो अपन ने कोई भी सेट एंटिटी उठाया, जैसे बॉटल उठाई, अब सिमिलर टाइप के अगर बॉटल बहुत सारी होगी, उसके एक ग्रुप बना देंगे, उसको बोलेंगे एंटिटी सेट। आए समझ में, है ना। तो ये इस तरह से अपन लोग एंटिटी और एंटिटी सेट को थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब अपन लोग समझते हैं क्या क्या है भैया एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट कुछ नहीं, जैसे कि अगर मैं मान लो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एंटिटी, जैसे मेरी बात करें, मैं एक पर्सन हूँ या फिर बोल सकते हैं टीचर हूँ। ठीक है, टीचर मान लेता हूँ। ठीक है, मैं टीचर हूँ। अब मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होगी ना, जैसे टीचर की कुछ आईडी होगी, मेरी कुछ, अगर मैं मान लो कॉलेज वाले पढ़ाने जाऊँ तो मेरी कुछ आईडी होगी। ठीक है, मेरा कुछ नाम होगा, मेरी कुछ एज होगी, मेरी टीचर हूँ तो मेरा कुछ फोन नंबर होगा, मेरी कुछ ईमेल होगी। तो ये कहोगे ये मेरी प्रॉपर्टीज होगी, ये मेरी डिटेल्स होगी। ये जो डिटेल्स दिख रही है ना आपको, यार नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है, रोल नंबर दिख रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट कहलाएंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जो भी अपनी प्रॉपर्टीज होगी, जो भी अपनी प्रॉपर्टीज होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। ऐसा है, तो वही चीज देखिए, एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज और डिटेल्स फ्रॉम एन एंटिटी। एंटिटी की अगर कोई भी डिटेल होगी, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, इसको अपन बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। ऐसा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर स्टूडेंट, अगर एंटिटी हम लोग मान रहे हैं, तो उसका एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसका रोल नंबर होगा। ठीक है, उसका कुछ नेम होगा, उसकी कुछ एज होगी, उन सबको क्या बोलेंगे अपन लोग, एट्रीब्यूट। ऐसा है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट भी होगा, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सिंपल एट्रीब्यूट होता है। सिंपल का मतलब कि आपको एक ही टर्म होगी, जैसे नेम बोलूं यार, जैसे नेम हो गया अपने पास, ये बॉटल, ठीक है, बुक हो गई, मेरा नेम बोलूं, मेरे पास आदमी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सिंपल टाइप का एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कंपोजिट एट्रीब्यूट की, जैसे मेरे नाम की बात करें तो आदित्य पाटिल, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। किसी को होता है फर्स्ट, ठीक है, जैसे मान लो मैं सचिन का एग्जांपल लेता हूँ। सचिन का नाम क्या है कि सचिन कुमार द्विवेदी, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आ रहा है, मिडिल नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है। तो ये मल्टीपल जो चीजें होगी ना, उसको बोलेंगे अपन क्या, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद बात करें मल्टी वैल्यूड का मतलब, जैसे कि अपने फोन नंबर हो गए ना, वो क्या हो गए, एक जैसे मेरी बात करें, मेरे एक फोन नंबर थोड़ी, मेरा मल्टीपल 3-4 फोन नंबर है। ईमेल की बात करें, मेरी 3-4 ईमेल है, तो ये बहुत सारी अगर रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड। ठीक है, अब डिराइव क्या होता है, यहाँ डिराइव मतलब किसी चीज से डिराइव हुआ। जैसे एज की बात करें तो एज कहाँ से निकला है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखी, आज की करंट देखी दी, और यहाँ से जो है डिराइव वो क्या है, अपना एज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन डिराइव। ठीक है, तो ये 4 से 5 टाइप के अपने एट्रीब्यूट जो है रहते हैं। ठीक है, टाइप्स जो है रहता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स जब भी आपके पूछा जाए, ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने पर, तो ये चीज समझना यार, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूट का मतलब कुछ भी, कोई भी एंटिटी होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसकी कोई डिटेल होगी, उसी को बोलेंगे एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट अलग अलग टाइप के होंगे, तो एट्रीब्यूट यहाँ पे। ठीक है, अगर यार मॉडल में बात करें, या डायग्राम अभी लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको डायग्राम फॉर्म में दिखाया, ठीक है, अगर उसमें आपको एलिप्स, ठीक है, या फिर ओवल शेप में, इस टाइप के शेप के अंदर जो भी चीज दिखे, उसको आप समझना है, मुझे लिखें एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अभी लास्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं अपन लोग, आगे बढ़ जाओ भाई। अब बात करता है कीज के बारे में। कीज क्या होती है, ठीक है। अगर यार मॉडल में बात करें, रिलेशनल मॉडल, ठीक है, रिलेशनल मॉडल वही टेबल वाला फॉर्म। ठीक है, अगर इन दोनों में बात करें, जो भी चीज यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही है, जैसे कि मान लो अपना कुछ रोल नंबर हो गया, ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, अपने पास नेम हो गया, एज लिखा है, ठीक है। अब नेम तो बहुत सारे लोगों का सेम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मेरी बात करें आदित्य पाटिल, तो बहुत सारे नाम के लोग हो सकते हैं ना, ठीक है, अलग अलग रीजन, इतना बड़ा इंडिया है, कोई तो एक और आदित्य पाटिल भी होगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि एज भी बहुत सारे लोगों की सिमिलर हो सकती है, बहुत सारा, तो इससे अपन लोग एक पर्सन को थोड़ी आइडेंटिफाई लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक यूनिकली चीज, जैसे आधार कार्ड हो गया अपना, वो क्या है, हर एक पर्सन का अलग है। ठीक है, अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज में सेम नाम के बहुत सारे, सिमिलर नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर हर एक पर्सन का यूनिक होगा। ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करा है उसको बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, कीज एक एट्रीब्यूट होता है, कीज एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है एंटिटी। ऐसा नहीं, एक एंटिटी है अपनी, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में अपनी मदद करेगा कौन, अपना कीज। ठीक है, जैसे अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की कहता है मेन की दैट मस्ट बी यूनिक और नॉट एंटिटी। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि क्या लो यहाँ पे एग्जांपल 2 मिनट। ठीक है, जैसे अगर मान लो स्टूडेंट नाम का लो स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, एक एंटिटी है, इसी से रिलेटेड अपने कुछ रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपनी नेम हो गया, है ना, यहाँ पे अपनी एज हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। तो वही ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करो, तो प्राइमरी क्या होगी, मेन की दैट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट एंटिटी। जैसे की बात करें रोल नंबर, या हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है।
ठीक है। वही चीज अगर एग्जांपल देखें, रोल नंबर इज द की फॉर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद विदाउट की अगर की नहीं रहेगी, वी कैन नॉट फाइंड स्पेसिफिक वर्ड। जैसे अगर मान लो की नहीं रहेगी और अगर कॉलेज में लोग चले गए, मेरे तो बहुत सारे नाम के दोस्त आ सकते हैं, ठीक है, जैसे आदित्य पाटिल नाम के बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उसकी एज भी सिमिलर हो सकती है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को कीज का एग्जांपल देना पड़ेगा। भाई रोल नंबर बता तेरा क्या है, ठीक है, रोल नंबर से मैं पहचानूं, तेरी सारी डिटेल निकल आएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर रियल डायग्राम बात करें, प्राइमरी की आता है एट्रिब्यूट को अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, उसको समझ जाएंगे भाई ये प्राइमरी की, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें इसको में, तो इसको अपन अंडरलाइन करते हैं, तो रोल नंबर समझ जाएंगे, फिर प्राइमरी, ठीक है। तो ये हुई अपनी कीज, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कीज भी अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब बात करते हैं कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में, ठीक है, अलग अलग टाइप की की होती है। सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी की जैसे रोल नंबर एग्जांपल दिया, ठीक है। प्राइमरी की नाम से मैंने समझा जो सबसे प्राइमरी हो, जो सबसे टॉप होगा, प्राइम मिनिस्टर नाम, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे यूनिक ज्यादा होगा, है ना। जैसे कि अपन कॉलेज में गए, सिमिलर नाम के बहुत सारे लोग हो, सिमिलर एज के भी, तो अपन ने बोल दिया भाई हमें तो ये नहीं चाहिए, मैं रोल नंबर बता, तो रोल नंबर क्या होगा अपना प्राइमरी की, ठीक है। तो उसी को अपन ने प्राइमरी की क्या, मेन की, मेन यूनिक की, ठीक है। उसके बाद बात करें कैंडिडेट की क्या हो सकती है भैया, अदर एट्रिब्यूट दैट आर कैन आल्सो बी यूनिक, ठीक है। अदर कोई एट्रिब्यूट जो खुद एक यूनिक होगा, जैसे मान लीजिए फोन नंबर की बात करें, तो फोन नंबर भी सबका यूनिक होगा। अगर ईमेल एड्रेस की बात करें, ईमेल सबकी सेम थोड़ी होती है, ठीक है। यूजर नेम की बात करें, यूजर नेम भी सबका यूनिक होगा, तो यूनिक अदर जो यूनिक की होगी इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, वो कैंडिडेट, ठीक है। अब सुपर की क्या होगा, अब ये जो अदर की होगी, जैसे रोल नंबर हो गया, ठीक है, उसके बाद अपनी डिपार्टमेंट आईडी हो गया, ठीक है, कोर्स आईडी हो गया, अगर बहुत सारी अपने पास कीज है, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई बता रही है, इनका अगर सेट बनाते हैं उसको बोलेंगे सुपर। तो वही चीज देखिए, सेट ऑफ वन और मोर एट्रिब्यूट, ठीक है, सेट ऑफ वन और मोर एट्रिब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इन द रिपोर्ट, तो उसको बोलेंगे क्या, सुपर की। अब ये भैया फॉरेन की क्या होगी, फॉरेन की को मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। फॉरेन की का एक पॉइंट मतलब थ्योरी समझो क्या लिखा है कि यूज फॉर कनेक्ट टू टेबल, दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैं दो टेबल यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, ये पहली टेबल, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरी टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया अपनी दूसरी टेबल। अब पहली टेबल में क्या है, यहाँ पे मेरे पास मान लो रोल नंबर लिखा हुआ, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेम लिखा हुआ और यहाँ पे मेरे पास लिखा है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कोर्स का नाम लिखता हूँ, कोर्स नेम, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर की बात करें 101, 102, 103, यहाँ पे बात करें आदि, अंजलि, ठीक है, और डी, है ना। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे हो गई 1 2 3, ये भी अपने पास 1 2 3, कोर्स का नेम सीएससी आईटी और एआई, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अपने पास दो टेबल है, अब इसको कनेक्ट कौन करे, ये जो डिपार्टमेंट आईडी होगी ना, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, मतलब दूसरे टेबल में भी अगर सेम आईडी होगी, जैसे इसको क्या बोलेंगे, क्या है भैया, अपनी फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि ये इस टेबल को उससे कनेक्ट, जैसे कि मान लो थोड़ा सा एग्जांपल बताओ, अगर मैं जानना चाहता हूँ भाई अंजलि जिसका रोल नंबर है 102, ठीक है, इसका जो अपना कोर्स है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 2 है, वो 2 डिपार्टमेंट आईडी है, इसके आईडी है, तो अपन लोग समझ जाएंगे भाई आईटी का जो कोर्स है, ठीक है, अगर अंजलि का जो कोर्स है वो कौन सा आईटी है, ऐसा है। अगर इसकी बात करें, डीके की बात करें, इसका रोल नंबर 103 है, अगर इसकी डिपार्टमेंट आईडी 3 है और अपन को जानना है इसका कोर्स क्या है, तो दूसरे टेबल में जाएंगे, या 3 नाम की जो डिपार्टमेंट है इसका कोर्स क्या है, तो इसमें समझ में आ जाएगा एआई, मतलब डीके का जो कोर्स है वो कौन सा एआई है। इससे क्या हुआ, ये टेबल ने दूसरे टेबल से कनेक्ट करा है, किसके जरिए, ये वाली की के जरिए, डिपार्टमेंट आईडी, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन की, ऐसा है। वही चीज देखिए, की यूज टू कनेक्ट टू टेबल, दो टेबल को जो कनेक्ट करवाती है उसको बोलेंगे फॉरेन की, ऐसा है। तो वही चीज की मेक डाटाबेस ऑर्गेनाइज एंड सर्चेबल, ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं अपन डाटाबेस को बहुत ज्यादा सर्चेबल बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज बनाते हैं। सर्चेबल कैसे, कि अगर वही चीज जैसे एग्जांपल दिया कि अगर नेम होगा, एज होगा, अपन थोड़ी समझ पाएंगे, उसके लिए अपन को रोल नंबर की जरूरत होगी, रोल नंबर अपन डालेंगे, सारी डिटेल एक बार निकल के आ जाएगी, ऐसा है ना। चलिए ये हो गया अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। चलिए थोड़ा सा एक क्विक एग्जांपल लिया जाए, एक टेबल अपन लोग बनाते हैं इन सबके जरिए, ठीक है। अपने पास एंटिटी दे, दूसरे काम के अपने पास एंटिटी दी है, ठीक है। इसके कुछ एट्रिब्यूट हो गए, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, फोन नंबर हो गया, ठीक है। और अपने पास सेट दी है ऑल द स्टूडेंट इन द स्कूल, ठीक है, हर एक स्टूडेंट स्कूल में है। उसके बाद प्राइमरी की दे दिया, रोल नंबर जो आपकी प्राइमरी की, इसके एक टेबल बनाने को हमने बोला है। किस तरह से बनाएंगे, नॉर्मली कुछ नहीं करना, एक टेबल अपन लोग बनाते हैं, टेबल फॉर्म में अपन लोग लिख देते हैं, उसके अंदर 4 कॉलम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये जो टेबल है, ये आइडेंटिटी किसका, स्टूडेंट नाम का टेबल, ठीक है, इसमें डेट नाम का एंटिटी का टेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर एट्रिब्यूट जो डाल, एट्रिब्यूट कहां पे, कॉलम्स में डालते हैं, ठीक है। ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, कैसे, क्या रोल नंबर हो गया, रोल नंबर को एक कॉलम दे देंगे, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेम हो गया, इसको यहां पे डाल देंगे,
ठीक है। उसके बाद एज हो गया, इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब इसको फिल कर देते हैं, अपने हिसाब से डाल दो रैंडमली। 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दो आदि, हर्ष, ठीक है, और अंजलि, है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ ये जो एग्जांपल लेके आता है रैंडमली लेके आता हूँ अपने मन से। ठीक है, उसके बाद एज की बात करें, यहाँ पे 22 और 19 और 20। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर की बात करें रैंडमली आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने टेबल बना दिया। अब यहाँ पे अपने एट्रिब्यूट सारे के सारे एंटिटी सेट, ये जो सारे के सारे स्टूडेंट है, ये आदि हो गया, हर्ष हो गया, अंजलि हो गया, ये क्या कर रहा है, एक स्कूल से जो है। ठीक है, हर स्टूडेंट एक स्कूल में है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर जो है ये क्या कहलाएगा अपना प्राइमरी है, समझे। और ये अपने एक टेबल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली सारे टेबल को बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो कॉलम्स में आपको दिख रहा है ना, ये वाले ऊपर वाले, ठीक है, इसको ये वाले जो चीजें देख रहे हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, एट्रिब्यूट। ठीक है, एंटिटी क्या कहलाएगी, स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी होगी, है ना। उसके बाद ये जो अपने पास डाटा है इसको अपन डाटा बोलेंगे। अगर इसको प्राइमरी की बताना है तो रोल नंबर जो है, जो यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है वो अपना प्राइमरी की है। ठीक है, तो इस तरह से अपन फ्यू एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन करें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, इसकी समरी देखें तो एंटिटी क्या होता है, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जितने भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को एंटिटी बोलेंगे। उसके बाद एंटिटी सेट को बोलेंगे, इन्हीं के अगर ग्रुप को अपन मिला दे, सिमिलर एंटिटी के अगर ग्रुप को अपन मिला दे तो उसको एंटिटी सेट बोलेंगे। एट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, इन्हीं की जो प्रॉपर्टीज हो गई, तो डिटेल हो गई, उसको अपन एट्रिब्यूट बोलेंगे। और कीज क्या होता है, स्पेशल एट्रिब्यूट जो इन्हीं के आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और ये सब साथ मिलके डिजाइन को ऑर्गेनाइज और डाटाबेस को प्रॉपर्ली हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से अपन समरी दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आपको एक प्यारा सा जो है डायग्राम आपको बताना चाहता हूँ, और उसमें आप पहचानना भाई कौन एंटिटी है कौन एट्रिब्यूट है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें एंटिटी का, अपने केस में देखा था कि जो रेक्टेंगल फॉर्म में दिखे उसको अपन बोलेंगे एंटिटी और एंटिटी। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की बात करें रेक्टेंगल में दिखना, इसको अपन बोलेंगे क्या दिया, एंटिटी। ठीक है, और सेम केस अगर बुक की बात करें, ये भी अपनी क्या कहलाती है, एंटिटी। ठीक है, अब उसके बाद हमने एट्रिब्यूट देखा था, एट्रिब्यूट को अपने ओवल शेप के अंदर डालते हैं। तो ओवल शेप के अंदर भी सारी चीजें, ये भी जितनी भी अपने पास चीज देख रहे हैं, ये क्या हो गया अपने पास एट्रिब्यूट कहलाएंगे। ठीक है, तो इनको भी क्या बोलते हैं, ये क्या है ना। बाकी एक रिलेशन भी होता है, ये रिलेशन को अपन लोग इससे दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको अभी थोड़ा आगे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो अपने स्टूडेंट और दो एंटिटी है, जैसे एक स्टूडेंट एंटिटी हो गया, बुक एंटिटी, इसके बीच का रिलेशनशिप बताना है तो अपन डायमंड शेप का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट क्या कर रहा है, रीड कर रहा है बुक्स को। ठीक है, तो डायमंड शेप के अंदर बुक्स का दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको कनेक्ट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है इसका। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली अपन लोग एक ईयर डायग्राम फॉर्म में सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अब इसका बहुत अच्छे बेसिक आने वाला है। ठीक है, सारी चीजों को अपन अच्छे से समझ। ठीक है, चलिए उसको भी आप देख लो, बाकी अपना टॉपिक जो है आपको कंप्लीट होता है ना। चलिए मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले अगर बात करें तो अपन ने आज क्या समझा, क्या भैया एंटिटी क्या होती है। ठीक है, एंटिटी क्या होती है उसको समझा, रियल वर्ल्ड जितने भी ऑब्जेक्ट होगा उसको अपन एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, इन्हीं एंटिटी के सेट की अगर बात करें उसको बोलेंगे एंटिटी सेट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्या भैया एट्रिब्यूट क्या होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसको एट्रिब्यूट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्या कीज क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में अपनी मदद करती है उसको अपन कीज बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज भी यहाँ पे देखिए अपन ने। ठीक है, एग्जांपल डायग्राम के जरिए भी। ठीक है, उसके बाद एक क्विक टेबल अपन ने बना के देखे एग्जांपल लेके। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, एक समरीज के बारे में देखी। ठीक है, एंड फिर अपन ने एक प्यारा जो ईयर डायग्राम भी देखा। ठीक है, सो इस तरीके से अपना जो यहाँ का आंसर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी इसके अलावा और भी कोई डाउट रखें तो सिंपली आप क्या करना कि आदित्य पाटिल ठीक है, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो जो भी आपके पास डाउट है। ठीक है, चल गया। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।